ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम पिछले वीडियो में लगभग जो संत थे, भक्ति आंदोलन के संत है, अब तक के पढ़ते आए हैं और उनको पूरा कर लिया है। अब अंतिम जो स्तर है उस पर हम सिख धर्म जो है उसके प्रमुख संतों की हम आज चर्चा करेंगे। 8 या 9 जो जितने भी हैं, 9 जो प्रमुख संत हैं, नारा H3 TG, अंतिम गोविंद सिंह है और प्रथम गुरु नानक थे। गुरु नानक को हमने जस्ट कबीर के बाद में पढ़ा था। गुरु नानक के बाद में जो अगले जो संत थे वो थे गुरु अंगद थे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सिख धर्म की। देखो, मैंने बताया था ये जो सिख शब्द है वो गुरु नानक ने अपने शिष्यों को सिख कहा था और ये शिष्यों का ही जो है वो अपभ्रंश है। तो ये सिख धर्म ऐसे अस्तित्व में आया था। सिख शब्द जो है वो शिष्य का ही अपभ्रंश है, ये बात हमने पहले चर्चा कर ली थी। अपभ्रंश है, ठीक है। गुरु नानक की हमने चर्चा की थी। गुरु नानक जो थे ये पहले से संत थे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था। फर्स्ट संत थे और ये बाबर की सेना को मैंने बताया था कि पाप की सेना, पाप की बारात और हुमायूं की समकालीन थी। थे। गुरु का एक शिष्य था, 2 शिष्य थे, एक लहना और एक मर्दाना। मर्दाना जो था ये रबाब बजाता था। ये जब उपदेश देते थे, ये संत जो है उपदेश देते थे तब ये रबाब बजाता था। और लहना जो है वो गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ तक की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब कुछ शब्दावली जो है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नानक जो थे इन्होंने संगत की स्थापना की। शब्दावली में पहला आप लिखिएगा मसंद। गुरु के प्रतिनिधि, गुरु के प्रतिनिधि। मसंद गुरु के सिखों की आय का 10 वसूलते थे। ये मसंद जो थे गुरु की जो आय होती थी वसूलते थे। इसके बाद में सहलंग, मसंद द्वारा दीक्षित जो शिष्य था वो कहलाता था। दीक्षित व्यक्ति कह सकते हो क्योंकि बाद में तो ये शिष्य बन जाता था, तो व्यक्ति हम कह सकते हैं। सहलंग के बाद में मेली, मसंद का सहायक। खालसा, हालांकि एक जो खालसा होता था वो सुल्तान का
सीधा नियंत्रण जो होता था भूमि पर वो अलग था। ये खालसा जो है ये अलग है। सच्चा बादशाह सच्चा बादशाह सिख साहित्य में गुरु व शिष्य के लिए उपयुक्त या प्रयोग में जो शब्द लिया जाता है, प्रयुक्त जो शब्द है वो शब्द सहजदारी, आम जो जन होता था वो महल, गुरु नानक की आत्मा, गुरु नानक की आत्मा उनके उत्तराधिकारियों में व्याप्त थी। व्याप्त थी, इसी कारण इसको प्रत्येक को महल कहा गया है। प्रत्येक जो शिष्य था उसको महल कहा गया है। शाक्य, अठारहवीं सदी में लिखी गई सभी रचनाएं शाक्य कहलाती थी। ये है इसकी प्रमुख शब्दावली। सिख का शिष्य का अपभ्रंश है और गुरु नानक जो है वो संगत की स्थापना करते हैं। ये प्रथम गुरु होते हैं। बाबर और हुमायूं की ये समकालीन होते हैं। इनके दो शिष्य होते हैं, एक लहना होता है, एक मर्दाना होता है। मर्दाना जो होता है वो जब गुरु जी उपदेश देते हैं, गुरु नानक जब उपदेश देते हैं, और इनका जन्म जो है 1469 ननकाना साहिब में हुआ था, मृत्यु करतारपुर में हुई थी। जब ये उपदेश देते थे तब ये रबाब बजाता था और लहना गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगले गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब प्रमुख शब्दावली में पहला है मसंद, गुरु के जो प्रतिनिधि होता था। और ये प्रतिनिधि क्या करता था, जो मसंद जो होता था वो गुरु की जो आय होती थी उसका 10वां भाग लेता था। यानी 100 रुपये हैं तो 100 का 10वां भाग लेता था और वो इनसे वसूलता था। सैलंग जो था ये मसंद द्वारा जो दीक्षित जो व्यक्ति था वो कहलाता था। मेरी मसंद का जो साहिब होता था हेल्पिंग वर्ब, जिसे ING है ना वैसे। खालसा का तो है भी ये देखो मुगल कालीन, या अगर हम सल्तनत कालीन बात करते हैं तो सुल्तान का जो सीधा अधिकार होता था, कोई व्यक्ति मर जाता था तो उस पर सीधा नियंत्रण हो जाता था उस भूमि पर, वो यहाँ पर नहीं है। इस खालसा का तक गुरु द्वारा दीक्षित जो व्यक्ति था वो। सच्चा बादशाह सिख साहित्य में गुरु व शिष्य के लिए प्रयुक्त जो शब्द था वो सहजादरी, गैर खालसा जो व्यक्ति था वो महल, गुरु नानक की आत्मा जो थे उनके उत्तराधिकारी, जैसे ये उत्तराधिकारी बने थे तो इनमें बसती थी, इसलिए इसको महल कहा जाता था। 60वीं की 18वीं शताब्दी में जितने भी साहित्य लिखी गई, जितनी भी रचनाएं जो लिखी गई थी उनको शाक्यों कहा गया है। इसी परंपरा में हम आगे बढ़ते हुए प्रमुख जो संत है आपके गुरु अंगद, उस पर बात करते हैं।
इनका मूल नाम लहला था। 1539 से 1552 इन्होंने सर्वप्रथम खादूर में ये इंपॉर्टेंट है, गुरु गद्दी और गुरु लिपि का गुरु गद्दी एवं गुरु लिपि का विकास किया। इसके बाद में तीसरे जो गुरु हैं अंगद के बाद में बने थे गुरु अमरदास। पंद्रह सौ 53 से 52 से 74 नाम है। इन्होंने पर्दा प्रथा व सती प्रथा का विरोध किया। इन्होंने आनंद नामक पद्य की रचना की। इन्होंने विवाह पद्धति को सरल किया। जिसे लवण कहा जाता है। उनकी एक पुत्री थी, इसका नाम था बीबी भानी का विवाह रामदास से किया था। रामदास से हुआ। अकबर से इन्होंने भेंट की थी। अकबर से भेंट की। जगह थी गोविंदवाड़ में। और अकबर ने इनको अमरदास व बीबी भानी को $500 बीघा जमीन दान की। इंपोर्टेंट है, जमीन प्रदान किया, दान। गुरु अंगद
पावल, इनका मूल नाम जो था वो लैला था। गुरु अंगद ने सर्वप्रथम खादूर में गुरु गद्दी व गुरु लिपि का विकास किया था। गुरु अमरदास जी इसके बाद में तीसरे जो गुरु थे, और इन्होंने प्रथा प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया था, और इन्होंने आनंद नाम से पद्य की रचना की थी। इन्होंने जो विवाह पद्धति जो थी इसको सरल किया, जिसे लवण कहा जाता था। इनकी एक पुत्री थी बीबी भानी, का विवाह रामदास से इन्होंने किया था। अकबर से ये गोविंदवाल में भेंट करते हैं, और अकबर इनको और इनकी पुत्री को 500 बीघा जो जमीन है वो प्रदान करते हैं। इसके बाद में चौथे जो गुरु है वो है अपने रामदास, और पांचवें गुरु है गुरु अर्जुन देव। तो आज हम ये दो गुरु जो है रामदास और अर्जुन देव, जिनके पांचवें गुरु की हत्या कर देते हैं। चौथे हैं अपने गुरु रामदास, गुरु रामदास 1581 से 1606 सॉरी 1574 से 1581, पता नहीं में थोड़ी मिस्टेक होगी, 1574 से 1581। रामदास ने ही गुरु पद को प्रेतक बनाया था। इन्होंने गुरु पद को प्रेतक बना दिया था कि ठीक है। ये इन्होंने एक विचार दिया था कि एक गुरु की आत्मा स्वतः ही दूसरे गुरु में चली जाती है। गुरु में चली जाती है। इनके अकबर से बहुत अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंध थे। अकबर के दरबार में आते थे। अकबर काफी सम्मान भी करता था। इन्होंने रामदासपुरी या चक की स्थापना की। थी और संतोष सर और अमृतसर 2 सरोवर बनाए थे। बनवाए थे। और कालांतर में यही जो है वो अमृतसर बना था। यही अमृतसर बना था। 1574 से 1581 गुरुपद को इन्होंने प्रेतक बनाया था। इन्होंने एक ये कहा था कि एक गुरु की जो आत्मा है वो दूसरे गुरु में स्वतः ही चली जाती है। ये अकबर के समकालीन होते हैं
अकबर से इनके बहुत अच्छे संबंध होते हैं। अकबर के दरबार में ये जाया करते थे, अक्सर अकबर के दरबार में ये जाया करते थे। अकबर इनका बहुत सम्मान भी करता था। इन्होंने रामदास पूर्वचक गुरु की स्थापना की थी और यहाँ पर एक अमृतसर और संतोष सरोवर, दो सरोवर बनाए थे, दो बांध बनाए थे या दो सरोवर बनाए थे सॉरी। और कालांतर में यही जो है अमृतसर जो है वो अमृतसर बना था। तो हम अगले जो संत हैं गुरु अर्जुन देव, यहीं से मुगलों के और आपके सिखों के जो संबंध है इनमें कटुता आती है। यहाँ तक सही थे, संबंध सही थे, अच्छे थे, और इनके बाद में संबंधों में कड़वाहट शुरू हो जाती है। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606। ये देखो कि पांचवें गुरु, ये ध्यान में रखना, ये पांचवें गुरु थे। RU MDS और MGNSU। इनके अलावा PCS में काफी बार पूछा गया है कि पांचवें गुरु कौन थे। सिख परंपरा में पांचवें गुरु कौन थे, तो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया था। हरमंदिर या जो गोल्डन टेम्पल है कि नींव की पहली ईंट मियां मीर ने रखी थी। इन्होंने दो शहर बसाए थे, तरन तारण और करतारपुर। करतारपुर नामक नगर बसाए थे। धर्म प्रचार के लिए इन्होंने मनसब व मेवरा दो शिष्यों को नियुक्त किया था। ये वैभवशाली जीवन निर्वाह किया था। और मुगल दरबार की बात ही अपना दरबार में लगाया था। दरबार लगाया था। इन्होंने खुसरो को
आर्थिक सहायता भी दी थी। दूसरों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। वह बादशाह बनने का आशीर्वाद दिया। यहीं से मुगल और सिख जो है संबंध बिगड़े। और जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दे दिया। नौ संतों में से दो ही संत ऐसे थे जिनको मृत्यु दंड दिया गया था। एक थे आपके अर्जुन देव पांचवे, एक थे आपके जिनको फर्रुखसियर ने मृत्यु दंड दे दिया था, जो दिल्ली में दिया था। और वर्तमान में वहां पे शीशगंज जो है वो बना हुआ है। शीशगंज जो गुरुद्वारा है वो बना हुआ है। इनकी जो समाधि है वर्तमान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में है और लाहौर में बनी हुई है। लाहौर में बनी हुई है। दो सिख गुरु थे, एक अर्जुन देव पांचवे थे, एक तेग बहादुर नौवे थे। इनको जहांगीर देता है और इनको फर्रुखसियर देता है। शीशगंज बना हुआ है वर्तमान में यहाँ पर दिल्ली में। हालांकि इनको पढ़ेंगे तब चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा ध्यान में रखना। पांचवे गुरु थे, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दिया था। ये दो क्वेश्चन इनके सबसे ज्यादा बार आए हैं, ये ध्यान में रखना। अमृतसर स्वर्ण मंदिर की इन्होंने स्थापना की थी, गोल्डन टेम्पल की। और पहले जो ईंट की सूफी जो संत थे मियां मीर, इन्होंने रखी थी। इन्होंने तरन तारण और करतारपुर नामक जो है नगर वो बसाए थे। और इनके दो शिष्य थे, एक था मनसद और एक था मेवरा। इन दोनों शिष्यों ने धर्म प्रचार के लिए इन्होंने नियुक्त किया था। ये वैभवशाली जीवन में विश्वास करते थे और जीवन जीते थे। इन्होंने अपना मुगलों की भांति, जैसे मुगल दरबार लगाया गया था वैसे अपना दरबार भी इन्होंने लगाया गया था। मुगल दरबार की भांति इन्होंने अपना दरबार भी लगाया था। ये जो खुसरो था उसको ये आर्थिक सहायता देते हैं और बादशाह बनने का आशीर्वाद देते हैं। तब जो जहांगीर उस समय राजा होता है वो इनको मृत्यु दंड दे देता है। और यहाँ से मुगलों और सिखों के जो संबंध है वो बिगड़ते शुरू हो जाते हैं। 90 गुरु को भी, तेग बहादुर को भी फांसी या मृत्यु दंड दे दिया जाता है। इनकी जो समाधि है वो वर्तमान भारत से बाहर है, वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर में बनी हुई है। अगले जो सिख गुरु है वो हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। और जो आपकी आदि ग्रंथ गुरुवाणी है इसके बारे में अगले टॉपिक में, किसी एक टॉपिक में हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आदि ग्रंथ जो है गुरुवाणी भी से हम कह सकते हैं, और जिसमें बहुत सारे जो सूफी संत हैं अपने, जैसे मीराबाई है, उनके पदों की भी इसमें रचना की गई है, जिनकी स्थापना जो है वो पांचवें गुरु अर्जुन देव ने ही की थी।